बावजूद कयास तमाम तरीके के लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं भी हो रही हैं और इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। प्रतीक यादव को लेकर कहा जा रहा है कि उनके निधन के पीछे की कई वजह हो सकती है, जिसमें से एक डिप्रेशन बताई जा रही है, दूसरा बताया जा रहा है कि उनके लंग्स के फेफड़ों में खून के थक्के जमने की भी बात कही जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वहां यह बताया जा रहा है कि 4 डॉक्टरों के पैनल ने उनका पोस्टमार्टम किया केजीएमयू में, और जिसके बाद यह कहा गया कि किसी भी तरह के फाउल प्ले की बात से इंकार किया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां एम्बुलेंस में प्रतीक का शव आपको नजर आ रहा है, और यह मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे जिनकी आज सुबह तड़के मौत हुई है। और इसके बाद तमाम तरीके की बातें, क्योंकि देखिए कारण स्पष्ट नहीं है, यह मौत किस वजह से हुई, इसको लेकर क्या कारण रहा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का अब हर तरफ इंतजार किया जा रहा है। मौत कैसे हुई, यह घटना कैसे हुई, निधन कैसे हुआ, इसको लेकर बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे प्रतीक यादव किचन में अचेत अवस्था में पाए गए थे। उसके बाद अपर्णा यादव के भाई यानी अमन बिष्ट और प्रतीक का एक दोस्त प्रतीक को सिविल अस्पताल लेकर गए। आपको बता दें कि मौके पर उस वक्त अपर्णा यादव मौजूद नहीं थी, क्योंकि अपर्णा यादव उस वक्त दिल्ली गई हुई थी। हालांकि अपर्णा यादव अब लखनऊ के लिए निकल चुकी है और कुछ ही देर में, थोड़ी देर में अपर्णा लखनऊ पहुंचने वाली हैं। तो प्रतीक यादव के निधन पर यह जो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और आपको साथ ही बता दें कि पोस्टमार्टम के वक्त अखिलेश यादव भी अस्पताल पहुंचे थे और प्रतीक के निधन पर अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान आया है वो भी आपको बता देते हैं। प्रतीक जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे, यह अखिलेश यादव कह रहे हैं। बचपन से ही स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखते थे, यह भी अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। हालांकि प्रतीक यादव जिस तरीके से जिम जाते थे, जिस तरीके से फिटनेस फ्रीक थे, जिस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन रखते थे, उसको लेकर यह अब संशय बनता भी है कि किस तरीके से एक फिट आदमी की इस तरीके से मौत हो जाती है, अचानक मौत हो जाती है। अखिलेश यादव ने और क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। अखिलेश ने कहा है कि प्रतीक का हमारे बीच नहीं रहना दुखद है। 2 महीने पहले प्रतीक से मुलाकात हुई थी, एक कार्यक्रम हुआ था, एक शादी समारोह था, निजी शादी समारोह था, पारिवारिक समारोह था, जहां पर प्रतीक यादव और अखिलेश यादव एक साथ देखे गए थे। कुछ ही महीने पहले की बात है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मैंने प्रतीक को सेहत पर ध्यान देने के लिए कहा था, कारोबार पर ध्यान लगाने को भी कहा था। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान दिए गए हैं। हालांकि इसको लेकर अब एक बात और आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से अब इस पूरे मामले की जांच कराने की भी बात की जा रही है। मतलब मामला पॉलिटिक्स भी इसमें जुड़ चुकी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का जो बयान है वो आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने कहा है कि 2 महीने पहले प्रतीक से मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रतीक यादव अखिलेश यादव से मिले थे। ये एक शादी समारोह था, जहां पर ये पारिवारिक समारोह में प्रतीक यादव पहुंचे थे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा मेरा सीना दबा हुआ है। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ करके काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो कानूनी विकल्प की भी बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने जिस मुलाकात का जिक्र किया वो दरअसल पिछले साल 25 नवंबर
25 को जब प्रतीक यादव ठीक हुए तो वो एक शादी समारोह में पहुंचे। ये इटावा में शादी समारोह था, पारिवारिक कार्यक्रम था जहां पर प्रतीक यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी। लेकिन प्रतीक यादव के निधन के बाद जिस तरीके की जो थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं, जो मिस्ट्री एक बनी हुई है, उसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो इंतजार है। लेकिन इस वक्त क्या चर्चाएं चल रही हैं, इसको जानने के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी इस वक्त अनुभव हमारे साथ मौजूद हैं। अनुभव जी, आप क्योंकि मौके पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में एक मौत की मिस्ट्री की तरह बनी हुई है, तमाम तरीके की थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं और अफवाहों का भी दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में जमीन पर आप क्या समझ पा रहे हैं, जमीन पर इस मौत के पीछे का क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, आज सुबह एक बहुत दुखद खबर आई और ये दुखद खबर जिसने भी सुनी वो शॉक हो गया। लगभग कहता है कि मात्र 38 वर्ष की उम्र में मुलायम सिंह यादव के जो छोटे बेटे प्रतीक यादव, उनका निधन हो गया। और हम इस वक्त यही मौजूद है, ये गौतमपल्ली है जहाँ पर प्रतीक यादव रहते हैं, अपर्णा यादव रहते हैं, और यहाँ पर सारे जो उनके रहने वाले हैं, जो समर्थक है, प्रशंसक है, सभी लोगों का जमावड़ा यहीं पर लगा है। मैं आपको काबिल जो बात बताऊं, जो हमारे पास जानकारी है, तकरीबन 5:30 बजे के आसपास उनका ड्राइवर जाता है सिविल अस्पताल। वहाँ कहता है कि प्रतीक यादव की स्थिति है, डॉक्टरों की एक टीम आती है यहाँ उनके घर पर, उन्हें चेक करती है और यहाँ डॉक्टरों को पल्स नहीं मिलती है तो वो कहते हैं ले चलिए। फिर वो अस्पताल जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर जब देखते हैं तो वो उन्हें घोषित कर देते हैं। उसके बाद 10-12 दिन थे तो वो ये कहते भाई वो घर लाने की तैयारी कर रहे थे। फिर उनमें से कुछ लोग कहते नहीं पोस्टमार्टम चाहते हैं। उसी अस्पताल से पुलिस को इन्फॉर्मेशन, फिर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी और उसको मोर्चरी भेज दी जाए। तो ये सारा कुछ हम कहें कि आज हुआ जब ये प्रतीक के निधन की खबर आई और जिस तरह से अस्पताल। अनुभव जी यहाँ पर आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। अनुभव जी, दरअसल आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं है, तो एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे और एक बार फिर से आपके साथ बातचीत करेंगे। एक बार आप थोड़ा सा इंटरनेट जोन में आइएगा। तो आपको जो जानकारी हम दे रहे हैं कि प्रतीक यादव का आज सुबह दुखद निधन हो गया, जिसके बाद अखिलेश यादव पोस्टमार्टम जहां पर उनका अस्पताल में चल रहा था केजीएमयू में, वहां पहुंचते हैं। केजीएमयू से बाहर निकलते हुए अखिलेश यादव बताते हैं कि कानूनी विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही वो ये कहते हैं कि वो लगातार प्रतीक यादव से कह रहे थे कि उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि प्रतीक यादव एक बीमार चल रहे थे। प्रतीक यादव अस्पताल में भर्ती भी थे मेदांता में, जिसके बाद वो घर पहुंचे थे और घर पहुंचने के कुछ ही दिन के बाद अब आज सुबह उनका निधन हो गया। जिस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि वो सुबह 4 बजे अपने घर की किचन में अचेत अवस्था में पाए गए थे और जिसके बाद एक दोस्त उनका पहुंचता है और साथ ही अपर्णा यादव के जो भाई थे वो भी पहुंचते हैं वहां पर और पहुंचने के बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है। तो ये तमाम तरीके की जो जानकारियां अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं, इसको एक और इसमें एक जो पेंच, जो थ्योरी की बात की जा रही है, जो मिस्ट्री बताया जा रहा है, उसको लेकर जो पोस्टमार्टम करने वाला जो डॉक्टरों का पैनल था उसकी तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह के फाउल प्ले की बात नहीं है। यह सूत्रों के हवाले से अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से यह भी बताया गया है कि उनका एक नाखून हल्का नीला पड़ गया था, शरीर भी हल्का ब्लू पड़ गया था, मतलब नीला पड़ गया था। तो शरीर उनका, प्रतीक यादव का जो शरीर है वो नीला पड़ गया था। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों का जो पैनल है जिसने ये पोस्टमार्टम किया उसकी तरफ से ये जानकारियां दी जा रही हैं। तो आपको लगातार बता दें कि अपर्णा यादव के भाई हैं अमन बिष्ट, जो उस वक्त घर पे मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है। जब किचन में अचेत अवस्था में प्रतीक यादव मिले तो उनके भाई, अपर्णा यादव के भाई, उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। उस वक्त वहां पर प्रतीक यादव के एक दोस्त भी मौजूद थे, लेकिन उस वक्त अपर्णा यादव लखनऊ में उस वक्त उस घर के अंदर मौजूद नहीं थी, क्योंकि अपर्णा यादव उस वक्त दिल्ली में थी। फिलहाल आपको बता दें कि अपर्णा यादव दिल्ली से निकल चुकी है और वो किसी भी वक्त लखनऊ पहुंच सकती हैं। तो प्रतीक यादव कौन थे उसको लेकर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तमाम जानकारियां दे ही रहे हैं कि किस तरीके से प्रतीक यादव पॉलिटिक्स से अक्सर उन्होंने दूरी बना के रखी। हालांकि पूरा उनका परिवार था, मुलायम सिंह यादव जो उनके पिता थे वो और तमाम जो उनके भाई थे, अखिलेश यादव, सब लोग पॉलिटिक्स में थे, लेकिन इसके बावजूद वो पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रहते थे। उनका एक जिम था, वो जिम संचालक के तौर पर काम करते थे और अपनी फिटनेस को लेकर वो काफी जाने जाते थे। तो फिटनेस को लेकर काफी जाने जाते थे, लेकिन इस तरीके की जब उनका मौत होती है, जब इस तरीके का निधन उनका होता है, तो इसको लेकर अब तमाम तरीके की बातें जो है वो फ्लोट हो रही हैं। तो राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है कि आखिर प्रतीक यादव की मौत के पीछे की वजह क्या है, और इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर जो थ्योरीज जो बनाई जा रही हैं, उसमें एक जिक्र इस बात का भी दर्शकों बार बार हो रहा है कि अपर्णा यादव को लेकर प्रतीक यादव ने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में बताया था कि अपर्णा यादव का जो व्यवहार है वो उनके प्रति ठीक नहीं है। लेकिन उसी के कुछ दिनों के बाद जब ये मौत होती है और इसमें एक थ्योरी ये निकल कर आना कि उनकी डिप्रेशन में थे प्रतीक यादव। तो प्रतीक यादव डिप्रेशन में क्यों
क्यों थे और किस वजह से डिप्रेशन में थे, ये भी लगातार बात चल रही है। हालांकि ये बात कही जा रही है कि अपनी मां के निधन के बाद से ही प्रतीक यादव लगातार डिप्रेशन में बने हुए थे। तो प्रतीक यादव की मौत के पीछे का असली कारण क्या है, इसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी पूरा मामला जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको बता दें कि जो गहमा गहमी चल रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके बीच लगातार इस तरीके की बात की जा रही है कि किस तरीके से ये जो घटना है वो हुई। फिलहाल हमारे साथ अनुभव जी हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुभव, ये और जानना चाहेंगे कि जो आप जानकारी दे रहे थे कि जमीन पर इसके क्या कारण बताए जा रहे हैं, उसको पहले कंटिन्यू करेंगे, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, बिल्कुल हम आपको अगर बताएं तो यहाँ पर अभी कुछ समर्थक हैं, जो कुछ परिवार के लोग हैं, वो भीतर गए हैं और वहाँ पर जो कुछ फैमिली फ्रेंड है वो मौजूद। अपर्णा यादव अभी पहुंची नहीं है। खुद मैंने उन्हें फोन किया, न्यूज रीडर ने उन्हें फोन किया और हमने शोक संवेदना व्यक्त की। वो रो रही थी और वो इस स्थिति में नहीं थी कि वो बात कर सके, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पहुंच रही है, लखनऊ पहुंच रही है और सीधे वो मोर्चरी जाएंगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि मोर्चरी से जो डेड बॉडी है वो उनके आवास पर लाई गई और उसके बाद यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं तमाम सारे समर्थक जो भी हो सकता है कि बीजेपी के भी कुछ बड़े लीडर यहाँ उन पर पहुंचेंगे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। लेकिन देखिए, ये वाकई एक शॉकिंग न्यूज थी आज ये, क्योंकि प्रतीक यादव को फिटनेस फ्रीक माना जाता है। उनका अपना जिम है, वो अपनी बहुत ध्यान देते थे, बहुत कसरत करते थे, बहुत खड़े करते थे, वर्जिश करते थे और मात्र 38 साल की उनकी उम्र थी। हाँ, ये जरूर है कि उनकी मां का जब निधन हुआ था उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए। उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव था, लगाव था अपनी मां साधना। जब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो फिर तो वो बहुत ज्यादा, हम कहें कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि कुछ समय के भीतर ही पहले उन्होंने मां को खो दिया, फिर पिता को खो दिया और उसके बाद से जो हमारी बात होती थी कभी कभी तो ये जरूर वो डिप्रेशन में चले गए थे। फिर विदेश में भी इनका इलाज हुआ है कुछ समय तक और उसके बाद अभी अगर हम बात करें तो अभी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उन्हें मेदांता में एडमिट कराया गया था और उनको पल्मोनरी से जुड़ी एक बीमारी थी, फेफड़े से जुड़ी बीमारी बताई जा रही है, जिसमें कि फेफड़ों में जो है वो जो खून होता है उसका जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिल्कुल नीचे चला जा रहा था। तो ये सारी दिक्कतें उनको पहले से, किडनी में कहा जा रहा है कि उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। तो ये सारी चीजें थी और हम कहें कि जिस तरह से आज सुबह जो घटनाक्रम हुआ है 5 साढ़े 5 बजे किचन में अगर वो देखता है कि वो बेहोश है, उसके बाद वो जाता है सिविल अस्पताल, वहाँ पर डॉक्टरों को इन्फॉर्म करता है, डॉक्टरों की एक टीम आती है, वो यहाँ पे जब उन्हें पल्स नहीं मिलती तो कहते हैं हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने डेड घोषित कर देते हैं। उसके बाद जो साथ के लोग थे जो गए थे वो कहते हैं हमें पोस्टमार्टम कराना है, फिर पुलिस को सूचना दी जाती है अस्पताल की ओर से, शव मोर्चरी में भेजा जाता है तो वहां पहुंचते हैं। तो ये एक हम कहें कि पूरा यूपी की जो सियासत में जो सबसे बड़ा परिवार है यादव परिवार, वहां जो दुखों का पहाड़ टूटा है। बिल्कुल, और यादव परिवार पे आज नजर आ रहे हैं, पहाड़ तो टूटा ही है, जाहिर सी बात है अनुभव। और जिस तरीके की जो लगातार जो डेवलपमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जो लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये कहना है कि कानूनी विकल्प पर भी चर्चा की जा सकती है, विचार किया जा सकता है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह मामला उतना नहीं है जितना नजर आ रहा है, ये बात और आगे बढ़ सकती है। आपको फिलहाल बता दें कि प्रतीक यादव के निधन के बाद लगातार उनके घर के बाहर बीजेपी नेताओं सहित समाजवादी पार्टी के नेताओं का तांता लगा हुआ है। अपर्णा यादव किसी भी वक्त लखनऊ पहुंच सकती हैं और प्रतीक यादव के निधन को लेकर अब बस इंतजार है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि प्रतीक यादव की मौत आखिर कैसे हुई और क्यों हुई। तो इसके पीछे अभी तक जो थ्योरी निकलकर सामने आ रही है उसमें 4 डॉक्टरों का पैनल जिसने ये पोस्टमार्टम किया है, उनकी तरफ से कहना है कि प्रतीक यादव का जो शरीर है, प्रतीक यादव का शरीर नीला पड़ गया था। प्रतीक यादव को जब लाया गया तो उनके नाखून भी नीले पड़े हुए थे। हालांकि एक डॉक्टर का यह भी कहना है कि प्रतीक यादव को जब अस्पताल में
लेकर पहुंचे थे अपर्णा यादव के भाई, तो उस वक्त प्रतीक यादव की हार्ट रुक चुकी थी, हार्ट बीट रुक चुकी थी, मतलब प्रतीक यादव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। इसको लेकर एक और चीज सामने आई है कि इससे पहले 11 मई को भी प्रतीक यादव की तबियत बिगड़ी थी, जब प्रतीक यादव को अस्पताल लेकर जाया गया था। हालांकि कुछ ही देर बाद जब प्रतीक यादव की तबियत ठीक होती है तो प्रतीक यादव वापस घर की ओर लौट जाते हैं, लेकिन आज सुबह जब प्रतीक यादव की तबियत एक बार फिर बिगड़ती है तो फिर उनका निधन हो जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब इसको लेकर तमाम तरीके की जो चर्चाएं, तमाम तरीके की जो बातचीत है, उसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि प्रतीक यादव पहली बात तो फिटनेस फ्रीक थे, उनका शरीर बिल्कुल ठीक था, चुस्त दुरुस्त थे, लेकिन वो किस बीमारी से जूझ रहे थे इसको लेकर अभी तक जानकारी नहीं है। दूसरा, जो डिप्रेशन की बात सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि उनकी मां की मौत के बाद से ही वो लगातार डिप्रेशन में थे। हालांकि कुछ लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले प्रतीक यादव की तरफ से एक पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया पर, जिस पर बताया गया था कि अपर्णा यादव की वजह से, अपर्णा यादव के चलते उनके परिवार के साथ रिश्ते अब ठीक नहीं है, रिश्तों में खटास आ चुकी है। तो इनको लेकर भी क्या डिप्रेशन की स्थिति थी, ये भी तमाम तरीके की बातें जो है लगातार फ्लोट कर रही हैं। तो इसको लेकर अनुभव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुभव जी, जिस तरीके की एक और बात जो सामने आई है कि अब लोगों के मन में एक भ्रम और अफवाह फैल रही है कि किस तरीके से जो प्रतीक यादव हैं वो डिप्रेशन में थे। हालांकि एक तरफ बताया जा रहा है कि उनकी मां की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चल रहे थे, लेकिन कुछ लोग इसे उस पोस्ट से भी जोड़कर देख रहे हैं जहां प्रतीक यादव ने कहा था कि अपर्णा यादव ने उनके परिवार के बीच जो दूरियां हैं वो बना दी हैं। अपर्णा यादव वो महिला है जिन्होंने उनके परिवार के साथ उनके रिश्तों को तोड़ दिया है, खटास पैदा कर दिया। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक डिप्रेशन की बात है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं खुद परिवार को बेहद करीब से जानता हूँ और वो डिप्रेशन में थे, उनका इलाज भी हो रहा था, विदेश में भी उनका इलाज हुआ, लखनऊ में तो इलाज चल ही रहा था। तो ये इस बात को मैं जानता हूँ कि प्रतीक यादव डिप्रेशन में थे और खासतौर से उनकी माँ का उनसे बहुत ज्यादा जुड़ाव था, लगाव था। जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद से हमने देखा कि प्रतीक यादव ने थोड़ी अपना, जो हम कहें कि जो वर्क था वो बहुत कम कर दिया था, शरीर उनका बहुत कहें कि फूल गया था, मोटे हो गए थे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि उनकी माता जी के निधन के बाद जब उनकी हम कहें कि पहली शोक सभा हुई, जो पुण्यतिथि हुई, तो बीजेपी के एक बड़े लीडर गए, वहां पर मैं भी मौजूद था। तो उन्होंने यही बात कही कि भाई आप ये किस तरह से होते जा रहा है, आपको तो हम लोग पूछते हैं कि आप बहुत कसरत करते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपका तो वजन बढ़ता जा रहा है, मेरे सामने की बात है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आजकल थोड़ा मेरी तबीयत नहीं, ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं इसको जल्द शुरू करूंगा। तो ये मेरे सामने सारी बातचीत हुई। और डिप्रेशन की तो बात थी, उसके अलावा जो कुछ बीमारियां हैं, देखिए अब अगर हम बात करें आफ्टर कोविड, ये बहुत ज्यादा है कि एक स्वस्थ शरीर का व्यक्ति एकदम स्वस्थ दिख रहा है, दिख रहा है, अचानक से सडन कुछ भी हो जा रहा है और कोई कर नहीं पा रहा। हाँ, ये जरूर है कि प्रतीक की डेथ की असल वजह क्या है, ये बाद ही सामने आ पाएगा। पर अभी जो डॉक्टर, जो पैनल था डॉक्टरों का, 4 डॉक्टरों का, उन्होंने पूरी वीडियोग्राफी कराई है और विसरा जो है उसको प्रिजर्व कर लिया। वो इम्पोर्टेंट है काबिल, विसरा को प्रिजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको, उसकी जांच होगी, तब उसके बाद असलियत सामने आ जाएगी। हालांकि बहुत सारी बातें कर रही हैं, बहुत सारे जो लोग यहाँ पर हैं अलग अलग बातें करते हमें नजर आ रहे हैं, पर इस पर कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी हो, क्योंकि सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही डिपेंड करेगा। जी बिल्कुल, और आपको तमाम दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें कि प्रतीक यादव जो थे वो साधना गुप्ता के बेटे थे और साधना गुप्ता के जो पहले पति थे जिनका नाम चंद्रप्रकाश गुप्ता था वो उनके बेटे थे। हालांकि उसके बाद उनसे तलाक हो गया, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव से उनकी 2003 के करीब शादी होती है और मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक रूप से प्रतीक यादव को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करते हैं। तो प्रतीक यादव जो मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे कहे जाते थे और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सार्वजनिक रूप से बेटे का ओहदा भी दिया था। तो आज उनका सुबह निधन हुआ और वो अखिलेश यादव के भाई भी लगते थे। तो अखिलेश यादव भी पोस्टमार्टम जहां पर हुआ केजीएमयू अस्पताल में, वहां पर अखिलेश यादव भी पहुंचे। अखिलेश यादव ने बताया कि 2 महीने पहले ही उनकी प्रतीक यादव से मुलाकात हुई थी और अब वो अगर कानूनी किसी तरीके का विकल्प होता है तो उस पर भी बात करेंगे, हम कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। इसको लेकर फिलहाल तमाम तरीके की थ्योरीज चल रही है, लेकिन हालांकि इंतजार है तो बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। प्रतीक यादव की मौत को लेकर कई अनसुलझे सवाल जो हैं इस वक्त लखनऊ में तैर रहे हैं और कई जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। अलग अलग तरीके
तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें की जा रही हैं। हालांकि जो स्पष्ट बात है अभी तक वो ये है कि प्रतीक यादव की मौत की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। तो प्रतीक यादव की मौत अभी तक क्या वजह थी उसकी, क्या कारण थे उसके, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर कानूनी रास्ता अपनाने की जरूरत पड़ती है तो वो इसे भी अपनाएंगे। तो इसको लेकर अब तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। अब अनुभव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुभव जी, एक और चीज जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव जब बाहर निकलते हैं केजीएमयू से, तो जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कानूनी विकल्प भी खुला है और कानूनी विकल्प भी अपना सकते हैं, इसको लेकर बात करते हैं, ये क्या मतलब है? देखिए, जब वो बाहर निकले तो हमने वो पूरी बाइट उनकी सुनाई। उन्होंने क्या, अपन ने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि क्या इसकी जांच होनी चाहिए। तब अखिलेश यादव ने कहा कि भाई जो कानून कहेगा, जो परिवार कहेगा, कानून के लिहाज से जो कुछ ठीक होगा वो किया जाए। क्यों? यानी उनकी पत्नी अपर्णा यादव को तय करना है कि आगे क्या करना है। और वो इसीलिए जिस तरह से बातें हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉइजन हो या कुछ और हो, जो कहा जा रहा है कि बॉडी पूरी नीली पड़ गई है, उन सारी चीजों को लेकर सवाल जब अखिलेश यादव से पूछा गया तब उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही। पर ये जरूर कहा कि जो परिवार तय करेगा, जो परिवार कहेगा वही माना जाएगा और वही सब लोग यहाँ अखिलेश यादव, यहाँ अनुभव जी, यहाँ अखिलेश यादव जो परिवार का जो जिक्र कर रहे हैं, क्या परिवार ये इधर वाला यादव परिवार की बात कर रहे हैं या अपर्णा यादव भी उस परिवार में शामिल है? देखिए, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि भाई जो उनकी पत्नी है अपर्णा, पहला डिसीजन तो उनका होगा, वो जो कुछ कहेंगी। और अगर वो कुछ निर्णय लेते हैं, परिवार से कोई बात करेंगी, तो जरूर सब लोग उसमें शामिल होंगे, पूरा परिवार इसमें शामिल होगा। और अगर कोई कानूनी निर्णय भी लेना होगा तो वो भी पूरा परिवार मिलकर लेगा। ये जब पूछा गया तो साफ तौर पर ये कहा है। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 1.5-2 महीना पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी और तब भी उन्होंने यही कहा था कि अपनी हेल्थ पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, क्योंकि अखिलेश यादव को भी हर अपडेट मिलता रहता था कि प्रतीक यादव की तबीयत कैसी है, डिप्रेशन में है। प्रतीक बहुत ज्यादा हम क्या डिप्रेशन में थे, तो मुझे जो जानकारी है कि अखिलेश यादव ने उनसे बातचीत की थी और एक मामला ऐसा था जो खुद अखिलेश यादव ने सुलझाया था। प्रतीक यादव का एक बड़ा मामला था और जो कारोबार की उन्होंने बात कही, कहीं न कहीं उस कारोबार से जुड़ा हुआ था। अनुभव, दरअसल आप जो है, आप अंदर की जो बात है, आप क्योंकि परिवार के करीबी भी बता रहे हैं, तो जो अंदर की बात है वो आप बता रहे हैं कि रिश्ते ठीक थे दोनों भाइयों में और तमाम परिवार में रिश्ते ठीक थे, परिवार एकजुट था। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि अपर्णा यादव को एक विलन के तौर पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो कुछ दिनों पहले जो प्रतीक यादव ने जो पोस्ट किया था, कुछ महीनों पहले प्रतीक यादव की तरफ से जो पोस्ट किया गया, उसमें बताया गया था कि अपर्णा यादव उनको परिवार से दूर कर रही हैं, अपर्णा यादव का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है। तो इसको सवालिया निशान बनाते हुए लोगों का कहना है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। सभा कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। ये जो आपने बात कही ना, ये इंस्टाग्राम पर प्रतीक यादव ने 19 जनवरी 2026 को पोस्ट किया था और ये लिखा था कि अपर्णा की वजह से उनका पूरा परिवार, उनके परिवार से रिश्ते अलग हो गए। फिर हमने खुद बात की बारे में और यह पता चला था उस वक्त प्रतीक लखनऊ में, वो विदेश में थे। और उसके बाद आपने देखा तो भीतर एक और उनका वीडियो आता है जिसमें प्रतीक कहते हैं कि उनका मोबाइल हैक था। ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है, परिवार में सारी चीजें अच्छी हैं। आप अगर अभी यादव के एक्स पर जाएंगे, एक्स पोस्ट को देखेंगे, तो कुछ दिन पहले वो फॉरेन टूर पर गई थी अपने पति के साथ, बच्चे भी साथ में थे, वो सारी तस्वीरें भी आपको मिल जाएगी। तो जिस देखिए, अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि खुद प्रतीक ने जो इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया था उसके बाद भी ये खबर बहुत ज्यादा सुर्खियां इसने बटोरी थी, केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इसी बात को लेकर चर्चा भी हुई थी। अपर्णा यादव से तब फोन करके पूछा था कि इस तरह की बात है, ऐसी स्थिति है, आप बहुत ज्यादा ब्लेम खुद आपके हस्बैंड प्रतीक ने लगाया। तो उनका ये कहना था नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी उनसे बात लखनऊ में नहीं है और जब आएंगे तो वो खुद सारी बातों को स्पष्ट करेंगे। तो ये उसी को आधार बनाकर कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी के हैं वो ये कह रहे हैं। पर जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं परिवार को जानता हूँ, अखिलेश यादव हो, प्रतीक यादव हो, ये अलग बात है कि वो रोज नहीं मिलते थे, रोज उनकी बातचीत नहीं होती थी, पर जरूरत के समय जब परिवार होती थी एक दूसरे का और पारिवारिक जो कार्यक्रम होते थे, खासतौर से परिवार एकजुट था, परिवार एकजुट था। अनुभव, आप बता रहे हैं कि परिवार एकजुट था। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि परिवार के साथ पूरी संवेदना है,
तो यादव परिवार के साथ पूरी संवेदना है, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जा रहा है। ईश्वर परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। तो ये केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश की तरफ से बयान सामने आया है, जहां उन्होंने यादव परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि परिवार को दुख सहने की सांत्वना उन्होंने दी है। तो इस वक्त प्रतीक के निधन पर केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है कि इतनी कम उम्र में जाना अत्यंत कष्टदायक है। तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी ट्वीट पोस्ट जो है सामने आ चुका है। तो केशव प्रसाद मौर्य का ये कुछ कहना है, लेकिन अनुभव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुभव जी, एक और चीज जानना चाहेंगे, एक और पहलू पर हम बात करना चाहेंगे कि जो थोड़ा सा सियासत से और इस पूरी कहानी से अलग पहलू है, वो ये है कि लोग लगातार ये बात कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि प्रतीक यादव को उन्होंने जब से देखा, पॉलिटिक्स से दूर देखा और जिस तरीके से जो उनकी सेहत थी, वो फिटनेस फ्रीक हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनका आज सुबह जो दुखद निधन हुआ, इस पर आपसे जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। दुखद है, कोई भी इतनी कम आयु में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो दुखदायी होती है। हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि यह दुख सहने की उनके परिवार को, समर्थकों को शक्ति प्रदान करें। और घटना तो बहुत दुखदायी है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जाहिर किया है और केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि परिवार के साथ उनकी पूरी संवेदना है। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अनुभव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुभव जी, ये जो हमारा सवाल था कि लोगों के मन में एक ये डाउट क्रिएट होता है, ये हालांकि राजनीति से इतर सवाल है कि लोगों के मन में ये डाउट क्रिएट होता है कि प्रतीक यादव को जब से उन्होंने देखा, उनकी सबसे पहली पहचान तो ये रही कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। दूसरी पहचान उनकी ये रही कि मुलायम सिंह यादव के बेटे होने के बावजूद, इतनी बड़ी सियासी विरासत होने के बावजूद वो पॉलिटिक्स से दूर है। पॉलिटिक्स से अक्सर दूर दिखते थे। कभी जिम में उनकी तस्वीर आती थी, कभी महंगी गाड़ियां चलाते उनकी तस्वीर आती थी, कभी उनके जो डॉग्स हुआ करते थे बड़े बड़े, उनके साथ उनकी तस्वीर आती थी। लेकिन राजनीतिक मंच से उनकी कोई तस्वीर नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, वो फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा वो लगते थे कि फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक लगते थे। जिम में अक्सर नजर आते थे, बॉडी बिल्डिंग करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से 38 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत हो जाना, ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये बेहद दुखद है। बहुत कम उम्र में प्रतीक यादव इस दुनिया को छोड़े गए और प्रतीक यादव जैसा व्यक्ति जो बिल्कुल कई कई घंटे वो जिम में बिताते थे। मैंने तो कई बार जिम में देखा है वर्कआउट करते हुए। और जब जिम का उद्घाटन गोमती नगर में, लखनऊ के गोमती नगर में जब जिम का उद्घाटन, तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव ने जाकर उद्घाटन किया और क्या वहां पर मैं कहूँ कि मजमा लगा हुआ था। तमाम जो देश के बड़े लोग थे वो वहां पहुंचे हुए थे। जो जवाब आप दे रहे हैं वो उसी से जुड़ी हुई, जो आप जवाब जो कह रहे हैं, जो आप जानकारी दे रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां प्रतीक यादव के दोस्त सुमित का बयान सामने आया है। सुमित का कहना है कि प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। तो ये प्रतीक यादव के दोस्त का बयान भी सामने आ चुका है, जहां प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। ये सुमित का कहना है, जो प्रतीक यादव के दोस्त बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम साथ में जिम भी जाया करते थे। तो प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, ये प्रतीक के दोस्त सुमित की तरफ से दावा किया गया है। उनका कहना है कि वो साथ में प्रतीक यादव के जिम जाया करते थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, किसी तरीके की कोई शारीरिक समस्या नहीं थी, किसी तरीके की कोई बीमारी भी नहीं थी। तो प्रतीक तरफ से ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जहां ये बात की जा रही है कि प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। तो सुमित, जो कि प्रतीक के दोस्त बताए जा रहे हैं, उनकी तरफ से ये बड़ा दावा, बहुत बड़ा दावा, जहां उनका कहना है कि हम साथ में जिम जाया करते थे, प्रतीक यादव की स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, प्रतीक यादव को कोई बीमारी नहीं थी। तो ये प्रतीक यादव के दोस्त सुमित की तरफ से एक बड़ा बयान, बड़ा दावा किया जा रहा है कि प्रतीक यादव बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, किसी तरीके की बीमारी नहीं थी। तो देखिए अनुभव जी, अब वही हो रहा है जो अक्सर ऐसी मिस्ट्री, मौत की जो मिस्ट्री होती है, वो कहानियां जो निकलकर सामने आती है। हमने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी देखा कि उनके दोस्तों की तरफ से तरह तरह के बयान और दावे किए गए। यहां प्रतीक यादव को लेकर भी अब वो तमाम दावे, वो वादे तेज हो चुके हैं, दावे किए जा रहे हैं। अब देखिए, प्रतीक यादव के एक दोस्त का कहना है कि वो उनके साथ लगातार जिम जा रहे थे, उन्हें किसी तरीके की कोई गंभीर बीमारी थी ही नहीं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
इस तरह की बातें नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, कोई गंभीर बीमारी कहना बहुत जल्दबाजी में मैं सुमित केशवानी उनका बेस्ट फ्रेंड था, साथ में जिम करते हैं जी। तो प्रतीक यादव के दोस्त खुद को बता रहे हैं, सुमित नाम है, सुमित का कहना है कि प्रतीक यादव को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ थे और वो उनके साथ जिम भी जाया करते थे। तो अनुभव, इस तरीके की जो चीजें निकलकर सामने आने लगी हैं तो ये मिस्ट्री को और ज्यादा पेचीदा बना देगी। इस मौत की जो पूरी कहानी है उसको अलग अलग एंगल से डेवलप कर रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं वही बात कावेंद्र कह रहा था, जब हाई प्रोफाइल मामला होता है, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, सस्पिशियस कंडीशन में डेथ हो जाती है, तो इस तरह के बहुत सारे बयान आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी बातें बोलते हैं। अब अगर वो मेदांता में एडमिट हुए होंगे तो जरूर उनका डॉक्टरों ने वहाँ चेकअप किया होगा, उनका पूरा हम कहें तो मेडिकल हिस्ट्री होगी, इसको कोई झुटला नहीं सकता। अगर उनको और भी कोई बीमारी है तो वो भी जरूर, घर में तो सबको पता ही होगा, उसके भी डॉक्यूमेंट, ये बीमारी थी, ये इलाज चल रहा था। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण इस तरह की कंडीशन में, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मिस्टीरियस कोई डेथ हो, सस्पिशियस डेथ हो, वहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वीडियोग्राफी उस पूरे पोस्टमार्टम बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और साथ ही साथ को प्रिजर्व किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस तरह से निकलकर उसकी जब जांच से सामने आएगा। एक और बात बता दूं कि जो ये पोस्टमार्टम हुआ है, वैसे तो अगर हम कहें तो बलरामपुर के डॉक्टरों की टीम वो पोस्टमार्टम करती है, पर आज जो प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम हुआ है, हमारे पास जो जानकारी, वो केजीएमयू के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उन्हें बुलाया गया था और उन डॉक्टरों ने ये पोस्टमार्टम किया है। तो ये सारी चीजें, अब उनके दोस्त कोई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अपने आप को बता रहा है, कहने वाले तो बहुत चीजें कह रहे हैं, जो परिवार कहेगा होगा। खासतौर से उनके जो भाई है अखिलेश यादव, उनका तो बयान आ गया है, उन्होंने भी यही बात कही है। अपर्णा यादव अभी तक पहुंची नहीं है, जब मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने, वो रो रही थी और वो इस कंडीशन में नहीं थी कि उनसे कोई बातचीत की जा सके। पर ये जरूर है कि उन्होंने कहा कि वो जल्द लखनऊ पहुंच रही है और सीधे वो पोस्टमार्टम आएंगी। ये बात कावेरी जो मैं आपको बता दूं, जो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारा रिफ्ट था परिवार में, इसकी अलग बातें हैं। जब भी परिवार में एक दूसरे को जरूरत पड़ी तो दोनों परिवार जो है वो साथ आए हैं और इस कारण जो बात आज अखिलेश यादव ने कही कि कारोबार में कई बार दिक्कतें होती है तो व्यक्ति टूट जाता है, उनमें अक्सर ऐसा देखा जाता है। अपने दर्शकों को भी ये बात क्लियर कर दें कि अनुभव ने जो जैसा कि बताया कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनमें अक्सर इस तरीके की जो तमाम लोग हैं, कोई खुद को दोस्त बनाता है, वो दावे इस तरीके के होते रहते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट प्रतीक यादव के निधन को लेकर सामने आ रहा है, जहां कई तरह के जिम सप्लीमेंट भी लेते थे प्रतीक यादव। ये देखिए, ये जिम सप्लीमेंट की जो कहानी है ये भी सामने आ गई है। प्रतीक यादव की मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन प्रतीक यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अब ये कहानी निकलकर सामने आ रही है कि प्रतीक यादव कई तरह के जिम सप्लीमेंट लिया करते थे। तो जिम सप्लीमेंट लिया करते थे प्रतीक यादव। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां जिम के अंदर मौजूद है प्रतीक यादव और हैवी वेट्स उठाया करते थे और जिम सप्लीमेंट्स लिया करते थे। तो हैवी जिम सप्लीमेंट्स का लेना, क्या उसका कोई कनेक्शन है इस मौत की वजह में? तो ये जो बात है, देखिए पूरी तरीके से तो साफ तभी निकलकर सामने आएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो इंतजार चल ही रहा है, लेकिन उससे पहले अनुभव, हमारे सहयोगी लगातार मौके पर मौजूद है, उस जगह पर मौजूद है, प्रतीक यादव के घर के बाहर मौजूद है। अनुभव जी, ये जो एक और नई ब्रेकिंग आई है कि हैवी जिम सप्लीमेंट्स लिया करते थे प्रतीक यादव। अब देखिए इस तरीके की थ्योरीज तो निकलकर सामने आते ही हैं, हर तरफ से ये बातें सामने आती हैं कि क्या थी, कहानी क्या थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो चर्चा चल रही है उसमें यह बात भी आ रही है कि हैवी जिम सप्लीमेंट्स लिया करते थे। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जिम सप्लीमेंट्स की वजह से काफी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं वो ही हैं। तो इसका कोई आपको कनेक्शन दिख रहा है? देखिए बिल्कुल, देखिए प्रतीक यादव की जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत, हम कहें तो वो लाइफस्टाइल ऐसी थी कि उसका एक चर्चा होती थी। प्रतीक यादव जब अपनी गाड़ी से निकलते थे, पोर्शे गाड़ी हो या लैम्बोर्गिनी, उससे जब निकलते थे लखनऊ की सड़कों पे तो भी लोग दिखते थे, वो जिम जाते थे, बहुत पसीना बहाते थे। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से प्रतीक यादव की जो बॉडी थी वो सप्लीमेंट जरूर लेते थे। और बात जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है कि कई लोगों पर हमने देखा हाल के कुछ दिनों में आफ्टर कोविड ये बहुत ज्यादा देखने को मिला है कि सप्लीमेंट का जो इस्तेमाल करते हैं उनको भी बहुत परेशानियां उठती होगी। तो जान तक इसके अलावा डिप्रेशन में थे, तो डिप्रेशन में की तमाम तरह की जो दवाइयां हैं उनका भी इस्तेमाल करता है। तो वो सारी चीजें भी हैं और जो उनके, अब तो हम कहें कि जो फैमिली डॉक्टर होंगे
हम चीजों को बता पाएंगे कि किस तरह से क्या कहियां चलती रही जब वो पहले बीमार पड़े थे, उसके बाद जब हाल में बीमार पड़े तो क्या कुछ उन्हें दी गई। पर चीजें बहुत सारी जो है वो सियासी गलियारों में चल रही है, जो कहें कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर हमें नजर आ रहा है उसके पास एक नई कहानी हमें नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए अनुभव, वही आप जैसा कि आप भी बता रहे थे अनुभव जी, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि अब तमाम तरीके की, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है तो तमाम तरीके की जो चीजें अब निकलकर सामने आएंगी। लेकिन एक सवाल मेरा और है यहाँ पर अनुभव जी, जिसको काफी लोग इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। सवाल यह है कि अब तक हमने ये देखा कि मुलायम सिंह यादव का जो परिवार था एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिवार है, एक राजनीतिक घराना है। इस परिवार में अपर्णा यादव जो थी वो बीजेपी में शामिल होती है। तो बीजेपी में जब वो शामिल हो जाती हैं, इसके बावजूद इस परिवार के बीच में जो ब्रिज का एक काम था वो कर रहे थे प्रतीक यादव। अब क्योंकि प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो क्या अपर्णा यादव इस परिवार से पूरी तरह से अलग हो जाएंगी, या आगे चल के ये परिवार अपर्णा यादव को भी स्वीकार करेगा, अपर्णा यादव भी इस परिवार का हिस्सा बनी रहेगी, या उस ब्रिज के टूटने के बाद अब अपर्णा यादव अलग हो सकती है इस परिवार से? देखिए, एक बात तो मैं बिल्कुल साफ ये बता दूं कि जब की माता जी का निधन हुआ साधना गुप्ता का, तो ये जो मुलायम सिंह यादव का, इधर मैं अगर आपको आवाज दूं तो इस तरफ मुलायम सिंह यादव का ये आवाज था, और वहां पर जो है सभी लोग, पूरा परिवार पहुंचा वहां पर। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, सारे लोग पहुंचे थे, हम भी वहां मौजूद थे, अपर्णा भी वहां मौजूद थी, तमाम सारे लोग थे। फिर जब 2022 के विधानसभा चुनाव इस उत्तर प्रदेश में रहे थे और ट्रबल में थी क्योंकि 3 कैबिनेट मंत्री छोड़ के चले गए थे उसको, और ऐसा माहौल बन गया था कि बीजेपी के लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जनवरी 2022 में अपर्णा यादव ने दिल्ली में ज्वाइन की थी, और बीजेपी को कहीं ना कहीं एक एनर्जी अपर्णा यादव के आने से, क्योंकि वो मुलायम यादव की पुत्रवधू थी, उसे बीजेपी ने बहुत भुनाया, उसको बहुत भुनाया। और जो प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्मपाल सिंह सैनी के छोड़ने से एक सेटबैक लगा था ना, बीजेपी ने उसको 10 दिन के भीतर ही उस डैमेज को कर लिया था। तो ये बात तो बिल्कुल तय है। पर जब मुलायम सिंह यादव का, नेताजी का निधन हुआ, तो भी हमने देखा पूरा परिवार सफाई में रहा, और जितने भी हम कहें कि जो भी रिचुअल थे, पूरा परिवार साथ था, उस समय भी साथ था। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई अपर्णा का बार बार ये कहना कि देखिए मैं उस विचारधारा से नहीं हूँ, मेरी विचारधारा अलग है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रवाद की बात की है, जिस रास्ते पर वो देश चल रहा है वो ज्यादा अच्छा है, यही बात वो कहती थी। और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, मैंने खुद उनसे सवाल पूछा था कि क्या आपने मुलायम सिंह यादव का, नेताजी का आशीर्वाद लिया? अपर्णा का एक सीधा सा जवाब था, मैं नेताजी बीजेपी में शामिल हुई हूँ। तो यानी उस वक्त तो मुलायम सिंह यादव जीवित थे, और अपर्णा का ये कहना है कि उनके आशीर्वाद से वो बीजेपी में आई थी। हाँ, ये जरूर है वो बीजेपी में है, बीजेपी की है, पर परिवार के साथ रिश्ते अभी भी थे। और जो बात मैंने पहले कही, जावेद जो बताया कि जब भी जरूरत दूसरे खड़े रहते थे। आज जो अखिलेश यादव ने कारोबार की बात की, उससे एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम लोग जानते इस बात को, शायद लोग जानते भी नहीं होंगे। कुछ समय पहले प्रतीक यादव एक फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, एक फोन वो करते हैं, और उस फोन के बाद एक मदद होती है अखिलेश यादव की तरफ से, और उनकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो दूर है। जो एक कानूनी पचड़ा फंसा हुआ था, वो अखिलेश यादव वहां मदद करते हैं, और वो कानूनी पचड़ा हटता है, और जो प्रतीक यादव की जो फाइनेंशियल मुश्किल थी वो दूर होती है। तो आप खुद इस बात से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से परिवार जब भी जरूरत होती थी एक जुट कर मदद करता था। हाँ, ये भी सच है कि रोज वो बात नहीं करते थे, रोज वो मिलते नहीं थे, और जी बिल्कुल, और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप अनुभव दे रहे हैं आपको। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रोकेंगे क्योंकि इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो निकलकर सामने आ रही है, जहां प्रतीक यादव के निधन से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि प्रतीक को सुबह 5:50 पर अस्पताल के अंदर लाया गया था, और प्रतीक की चेस्ट में संक्रमण की शिकायत थी। प्रतीक यादव की किडनी में भी दिक्कत बताई गई थी। प्रतीक अपनी मां के निधन के बाद से लगातार डिप्रेशन में चल रहे थे। तो ये देखिए, जो तमाम बड़ी ब्रेकिंग, तमाम बड़े जो अपडेट्स है वो आपको बता रहे हैं कि प्रतीक यादव को सुबह 5:50 पर अस्पताल लेकर जाया गया था। अपर्णा यादव के भाई भी वहां पर मौजूद थे। प्रतीक की चेस्ट में संक्रमण की शिकायत की गई थी। तो प्रतीक के चेस्ट में संक्रमण की बात निकलकर सामने आ रही है। प्रतीक यादव की किडनी में भी दिक्कत बताई जा रही है, और साथ ही साथ डिप्रेशन की बात भी यहां पर निकलकर लगातार सामने आ रही है कि वो अपनी मां के निधन के बाद से लगातार डिप्रेशन में थे। अनुभव जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अनुभव, अब
इससे इतर हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि अब आगे क्या हो रहा है। अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, कितनी देर में ये रिपोर्ट जो है वो बाहर आ जाएगी और कितनी देर में ये साफ हो जाएगा कि प्रतीक यादव की मौत के पीछे की असली वजह आखिर क्या है। तो जैसे ही पहुंचेंगी मॉर्चरी में, उसके बाद बीजेपी के कुछ बड़े लीडर भी वहां पहुंचेंगे और वहां से हमारे पास जो जानकारी है, वहां से डेड बॉडी को यहाँ आवास पर, जो प्रतीक यादव का आवास है यहाँ विक्रमादित्य मार्ग पर, वहां लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही एक्स पर पोस्ट करके अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। डिप्टी सीएम चाहे ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने अपनी सहमति की है। कैबिनेट मंत्री जो नए बने भूपेन्द्र चौधरी, उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त। बहुत सारे जो बीजेपी के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, सभी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। लेकिन अभी तक आपके पास क्या इनपुट है? कौन सा बीजेपी का बड़ा नेता या समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता वहां पहुंच सकता है? देखिए, अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे, हमारे पास जो जानकारी है। डिम्पल यादव भी, के अलावा समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद भी जो है वो जरूर यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके अलावा बीजेपी के भी तमाम जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका इंतजार है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। क्या उसमें निकलकर सामने आता है, क्योंकि जब वो सिविल हॉस्पिटल गए तो वहां पर जो ये कहा गया कि वहां के जो डॉक्टरों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए हमें कुछ नहीं लगा सस्पिशियस, हाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर वो सामने आएगा, कराना बेहद जरूरी है। तो अब उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद यहाँ जो पार्टियों के लीडर है, खासतौर से बीजेपी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, सभी यहाँ पर पहुंचेंगे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। देखिए, तो क्योंकि अपर्णा यादव चूंकि बीजेपी से है और प्रतीक यादव क्योंकि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे, तो ये बात जाहिर है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही तरफ से बड़े नेता वहां पर पहुंच सकते हैं प्रतीक यादव के घर पर, जब शव को वहां पर लाया जाएगा। फिलहाल कौशल, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। कौशल, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में हमने देखा है कि कुछ लोग राजनीतिक संभावनाओं को भी तलाशने लगते हैं, राजनीतिक संभावनाओं को भी देखने लगते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी हमने ऐसा ही देखा था। तो क्या ये, क्योंकि प्रतीक यादव का जो मामला है एक मर्डर मिस्ट्री की तरह, एक मिस्ट्री की तरह बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल उनका निधन नहीं हुआ बल्कि उनकी हत्या की गई, ऐसे तक आरोप लगा दिए गए हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ। तो इसको लेकर आपसे बस ये जानना चाहेंगे, क्या इसमें भी राजनीति शुरू हो सकती है? क्या इसमें भी राजनीति शुरू हो गई है? निश्चित तौर पर जब इस तरह की बातें सामने आती हैं और जब हाई प्रोफाइल मामला होता है, जैसा कि आप पहले भी बोल चुके कावेंद्र, तो इस तरह की जो आकांक्षाएं, जो तमाम लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स भी अलग अलग चीज़ों, मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं। हालांकि अभी जो है हमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम पूरा हो गया है, बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है और उस प्रतीक की मौत के पीछे वजह क्या निकलकर सामने आती है, इसके बारे में अभी इंतजार करना चाहिए और वो बेहतर भी रहेगा। हालांकि राजनीति तो देखिए, राजनीति तो एक ऐसी चीज है जो हर मुद्दे पर कोई ना कोई शुरू कर ही देता है और इसमें भी प्रतीक चूंकि एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते थे, तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह से उनकी मृत्यु होती है तो सवाल तो कार्यकर्ता उठाएंगे या तमाम कोई भी राजनीतिक पार्टी उठाएगी। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है, बिस्तरा रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। मौत की असल वजह क्या है उसी से निकलकर सामने आएगी और जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, उन पर फिलहाल अभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जी कावेंद्र। अच्छा, एक हेल्थ को लेकर भी एक इशू काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं, काफी दिनों से एक हेल्थ इशू भी चल रहा है कि कुछ लोग जो जिम में ज्यादा वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ लोग जो डिप्रेशन में भी आजकल ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आज का जो दौर है उसमें सेहत को लेकर खासकर जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आते हैं। जिम जाते हैं, बॉडी बनाना उनका एक शौक, एक पैशन बन जाता है, तो वो बॉडी बनाने के चक्कर में अलग अलग तरह के सप्लीमेंट लेते हैं। हालांकि जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, शरीर को चलाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सेहत को बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए कुछ भी ले लोगे। मैंने कावेंद्र ऐसे लोगों को देखा है
ये मैं युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे युवाओं को देखा है जो मतलब जो जानवरों को इंजेक्शन दिए जाते हैं, मैंने उनको वो इंजेक्शन लेते हुए देखा है। मतलब ये दीवानगी है। इस तरह की चीजें वाकई में खतरनाक साबित होती हैं। जहां तक सप्लीमेंट की बात है, देखिए सीधी सी बात है, वो किडनी पर असर करता ही करता है। सप्लीमेंट किडनी पर असर करता है, उसको डैमेज करता है, लीवर को इफेक्टेड करता है। और ऐसे में किसी भी तरह की गुंजाइश ये बिल्कुल माना जा सकता है कि अगर किसी की सेहत पर कोई असर पड़ता है तो सप्लीमेंट और इस तरह की चीजें जो स्टेरॉइड जो लिए जाते हैं, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। बिल्कुल एक बड़ी वजह हो सकती है, उसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि इसके पीछे की बड़ी वजह जो है वो आखिर है क्या। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि प्रतीक के निधन पर जो एक और बड़ी खबर है वो आपको सामने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां किचन में बेहोशी की हालत में प्रतीक यादव मिले थे। सुबह करीब 4 बजे की यह बात है जब बेहोशी की हालत में प्रतीक मिले थे अपने किचन में। तो ये किचन में बेहोशी की हालत में प्रतीक यादव मिले थे, जहां पर अपर्णा यादव के भाई वो मौजूद थे। उन्होंने उनको सबसे पहले देखा और उसके बाद वही उनको अस्पताल लेके गए और 5:50 के करीब वो अस्पताल पहुंचे थे। ये ब्रेकिंग भी, ये बात भी हमने आपको कुछ देर पहले बताई है। तो इसको लेकर हम लोग तमाम तरीके की चर्चा कर रहे हैं। अनुभव और हमारे साथ कौशल जुड़े हुए हैं। कौशल से हम दोबारा एक बार पहुंचेंगे और कौशल से हम ये जानना चाहेंगे कि कौशल, जिस तरीके से अब इस मौत को जो निधन जो हुआ है, दुखद निधन हुआ है, लेकिन इसको लेकर अब जो तमाम तरीके की जो बातें चल रही हैं, इस बीच अखिलेश यादव के अगर हम बयान को कोट करें तो अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर कानूनी विकल्प की बात उठती है, कानूनी विकल्प की अगर बात होती है तो उससे भी इंकार नहीं कर सकते। मतलब वो कह रहे हैं कि कानूनी अगर जांच की जरूरत पड़ती है तो जांच भी होगी। अब ये किस तरफ इशारा करता है? निश्चित तौर पर देखिए, परिवार का मामला तो है ही, लेकिन एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते थे प्रतीक यादव। अखिलेश यादव के छोटे भाई थे। निश्चित तौर पर इस तरह की हाई प्रोफाइल केस में ऐसी मांगे उठती हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए सुनंदा पुष्कर मामला हो गया, तमाम इस तरह की जो भी केस है उसमें कानूनी जो कार्रवाई की मांग, कानूनी जांच की मांग उठती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि फिर भी यही एक सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, बेसरा रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बाद इन सारी चीज़ों का अगर फॉलो किया जाए तो कोई गुरेज नहीं है। हालांकि अगर किसी को कोई शक शुबा है, अब जैसे कि प्रतीक अपने घर पर अकेले रहते थे, कारोबार संभालते थे। देखिए इतने बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने के बाद भी वो राजनीति से उनका बहुत ज्यादा लगाव नहीं था, राजनीति में नहीं सक्रिय थे। वो अपना कारोबार चलाते थे, अपनी फिटनेस को ध्यान देते थे, अपना जिम जाते थे। इस तरह का अगर उनको किसी को अगर अखिलेश यादव कोई शंका जता रहे हैं तो ठीक है, अगर वो किसी कानूनी जांच की मांग उठाते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि परिवार जैसा कहेगा वैसा करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या स्टेप उठाया जाता है। बिल्कुल, और देखिए परिवार जैसा कहेगा वैसा करेंगे, लेकिन इसको लेकर लोग भी तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या परिवार में अखिलेश यादव जब परिवार का जिक्र कर रहे हैं तो क्या उसमें वो अपर्णा यादव को शामिल कर रहे हैं। क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर भी जो प्रतीक यादव का कुछ दिनों पहले एक पोस्ट वायरल हुआ था, उसमें कहा गया था कि वो दरअसल उनके बीच में दूरी क्रिएट कर रही है परिवार के बीच में। और अभी तक चूंकि प्रतीक यादव ही, अपर्णा यादव जो कि बीजेपी में है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पूरा यादव परिवार, इनके बीच में प्रतीक यादव ही एक ब्रिज का काम कर रहे थे, एक परिवार को जोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं है, तो क्या ये जो परिवार है कौशल, इसको लेकर आप क्या समझते हैं, दर्शकों को बताइएगा। अब क्या ये जो परिवार है, क्योंकि अपर्णा यादव जो है बिल्कुल अलग थलग पड़ चुकी है, क्योंकि वो बीजेपी की नेत्री है, तो उन्हें बीजेपी के नेता के तौर पर देखा जाता है। दूसरी तरफ जो यादव परिवार है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को समर्पित है और सपा का परिवार वो बोला जाता है। तो दोनों परिवारों में अब जो अपर्णा यादव, जो प्रतीक यादव का परिवार इस तरफ और इधर यादव परिवार, दोनों परिवार अब एकजुट आगे रह पाएंगे या फिर अब अपर्णा यादव अलग हो चुकी है, क्योंकि बीच का जो ब्रिज था प्रतीक यादव वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए प्रतीक भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपर्णा यादव है मुलायम परिवार की बहू, यादव परिवार की बहू, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और रही बात मनमुटाव की, देखिए पार्टी अलग हो, लेकिन जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार एक ही होता है। और ऐसा यादव परिवार में हमेशा देखने को मिला है कि जब भी सैफई में कोई कार्यक्रम हुआ है, कुछ अभी हाल ही के मतलब पिछले कुछ महीने पहले के वीडियो भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, पूरा कुनबा यादव फैमिली मिली थी। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ठीक है, अगर कोई किसी की विचारधारा अलग हो सकती है,
मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, इस तरह की चीजें आती रहती हैं। लेकिन अब जैसे प्रतीक और अखिलेश यादव के रिश्तों में की बात की जाए तो प्रतीक यादव ने हमेशा छोटे भाई की तरह अपने फर्ज को निभाया है। अखिलेश यादव के पैर छूते वो देखे जाते थे। कभी इन दोनों भाइयों में कोई मनमुटाव जैसी कोई बात नहीं थी, कभी ऐसी कोई तस्वीर आज तक सामने नहीं आई। और ना ही जिसका जिक्र आपने किया कि प्रतीक यादव और अपर्णा का जो एक पोस्ट प्रतीक यादव का वायरल हुआ था, उसमें रिश्तों में खटास की बात, उसका तुरंत उस पोस्ट को डिलीट किया गया और उसके बाद प्रतीक यादव ने ही एक और फोटो सोशल मीडिया पे शेयर की थी जो ये बताती थी, जो ये दिखाती थी कि इस तरह की कोई भी मनमुटाव पति पत्नी के बीच में भी नहीं है। और ये रिश्ता कोई ऐसा नहीं है स्कूल से, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, स्कूल में प्यार हुआ, फिर 10 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती में रहे, फिर उसके बाद शादी की। तो ऐसा इतनी जल्दी किसी भी चीज़ पर कयास लगाना ये ठीक नहीं है। हालांकि ये निश्चित तौर पर ये बात समझनी चाहिए कि अपर्णा यादव भले ही बीजेपी में हो, लेकिन वो मुलायम परिवार की बहू हैं। अब आगे क्या परिस्थितियां बैठती हैं ये अभी भविष्य के गर्त में है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हो सकती है लेकिन परिवार एक है, ये कौशल बता रहे थे। और इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। 4 डॉक्टरों की टीम ने यह पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के दौरान एक एसडीएम भी वहां मौजूद रहे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई और 4 डॉक्टरों में से एक फॉरेंसिक भी इसमें थे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और पोस्टमार्टम को करने वाले 4 डॉक्टरों की टीम का यह पैनल था, जिसमें पोस्टमार्टम के दौरान एक एसडीएम भी मौजूद रहे थे। और साथ ही इस पूरे पोस्टमार्टम जो ये चला है, इसकी एक वीडियोग्राफी भी कराई गई है और 4 डॉक्टर्स में से एक फॉरेंसिक भी उसमें शामिल थे। तो ये देखिए, फॉरेंसिक से भी एक जो व्यक्ति थे उसमें शामिल थे और साथ ही साथ एसडीएम भी वहां पर मौजूद थे और इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जो लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। तो प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब बस इंतजार है तो उस रिपोर्ट का, जिस रिपोर्ट से यह साफ हो जाएगा कि प्रतीक यादव की मौत के पीछे का असली कारण क्या था। क्या प्रतीक यादव की मौत की वजह उनके जो बताया जा रहा है कि लंग्स में ब्लड क्लॉटिंग हुई थी वो वजह थी, क्या बताया जा रहा है कि उनकी किडनी खराब हो गई थी, क्या वो वजह थी, क्या सप्लीमेंट्स की वजह से उनकी किडनी पर असर पड़ा था, नकारात्मक असर पड़ा था, ये कारण था, या फिर प्रतीक यादव अपनी मां की मौत के बाद से लगातार जो डिप्रेशन में थे वो इसके पीछे की बड़ी वजह है। अभी कुछ ही देर के बाद न्यूज लीडर पर सबसे पहले आपको बताएंगे कि प्रतीक यादव की मौत के पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन उससे पहले जो हम तमाम जो बातचीत कर रहे हैं, कौशल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कौशल जो लगातार बता रहे हैं आपको किस तरीके से ये परिवार जो था एकजुट था और जिस तरीके की बातें जो नीचे की जा रही है, जिस तरीके की बातें जो कार्यकर्ताओं के खेमे से की जा रही है, जो पॉलिटिक्स की तलाश कर रहे हैं, जिनका कहना है कि अब ये परिवार क्या एकजुट रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, इस पर कौशल ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और बहुत सीधे ढंग से बताया कि विचारधारा अलग अलग हो सकती है, राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परिवार परिवार ही होता है, अपने तो अपने ही होते हैं वाली जो लाइन है कौशल वही लाइन पर बता रहे हैं। लेकिन अब कौशल हम लोग आते हैं सीधे इस घटनाक्रम पर। अब हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरीके से जो पोस्टमार्टम है उसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है। पोस्टमार्टम भी पूरा हो चुका है, लेकिन अब कौशल पोस्टमार्टम को लेकर जो तरह तरह की बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या किडनी फेलियर था, कि क्या लंग्स में ब्लड क्लॉटिंग हुई थी, कि क्या डिप्रेशन की वजह से मौत हुई, इसमें से सबसे करीब आप किस वजह को पाते हैं? देखिए, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी इसलिए कराई जाती है क्योंकि कई बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी लोग सवाल उठा देते हैं। ऐसे में एक एसडीएम का मौजूद होना, 4 डॉक्टरों का पैनल, वीडियोग्राफी की जिससे कम से कम कोई सवाल उठाए तो उसको जवाब मिल सके, ये तो रही वीडियोग्राफी की बात। अब किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमको ये सोचना होगा, ये देखना होगा कि मरणोपरांत वो किस हालत में मिले। जैसा कि बता ही रहे हम अपने दर्शकों को कि वो किचन में बेहोश मिले। अब पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि अभी 30 अप्रैल को वो मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे थे, लेकिन उसके बीच में 3 दिन बाद ही वो डिस्चार्ज होकर घर चले गए। अब सवाल ये भी उठता है कि भाई आपने डॉक्टर से सलाह क्यों नहीं ली डिस्चार्ज होने से पहले। अब लेकिन अब तमाम तरह की चीज़ें हैं और किसी भी निष्कर्ष पर ऐसे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगा। हालांकि किडनी में इन्फेक्शन और किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन है तो ये आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि ये बहुत आसान नहीं है उसका रिकवर हो पाना जब तक किडनी ट्रांसप्लांट ना करवा ले।
तो किसी हालांकि हमको देखिए, सबसे पहली बात, अहम बात यही है, अपने दर्शकों को बार बार बता रहे हैं, तमाम तरह की बातें चल रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स में कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हमें किसी पर नहीं जाना है, हमें थोड़ा इंतजार करना है। पोस्टमार्टम पूरा हो गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी, मौत की असल वजह क्या है वो पता चल जाएगी। बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है, तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर ही रहेगा। जी काबिल जी बिल्कुल, यहाँ पर इंतजार किया जाएगा। और इंतजार करने से पहले आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत सियासी खेमे से भी जुड़ी है सबसे बड़ी खबर, जो आपको लगातार हम जिस पर बातचीत कर रहे हैं, जहां प्रतीक यादव का निधन हुआ है। प्रतीक यादव जिनकी उम्र 38 साल बताई जा रही है, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति। अपर्णा यादव को लेकर कहा जा रहा है कि वो किसी वक्त लखनऊ पहुंच सकती है, क्योंकि जिस वक्त ये निधन हुआ प्रतीक यादव का, उस वक्त प्रतीक यादव के निधन के वक्त वो दिल्ली में मौजूद थे। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रतीक का शरीर भी हल्का नीला हो गया था। ये सूत्रों की तरफ से जानकारी दी जा रही है। मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। हालांकि जो डॉक्टर जब अस्पताल ले जाया गया तो सबसे पहले जो डॉक्टर थे उन्होंने भी यही बात कही थी, बिस्तरा जांच के लिए भेजा जाएगा। ये भी बात जो है वो कही जा रही है। प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां प्रतीक यादव का नाखून भी हल्का नीला पड़ गया था, ये भी बात की जा रही है। तो ये जो तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम के बाद अब रिपोर्ट से पहले जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वहां ये बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव का नाखून हल्का नीला पड़ गया था, उनका शरीर भी हल्का नीला पड़ गया था और प्रतीक का जो शरीर है वो नीला पड़ गया था हल्का, और मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। हालांकि बिस्तरा जांच के लिए भेजा जाएगा, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो कौशल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। कौशल, जो शरीर जो बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव का शरीर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले हम जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दे रहे हैं, जो डॉक्टरों की तरफ से कही गई है कि उनका जो शरीर है वो नीला पड़ गया था और नाखून भी उनके नीले पड़ गए थे, तो इसको लेकर क्या मतलब डॉक्टर की लाइन में इसको लेकर क्या बताया जाता है? शरीर नीला पड़ने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, अभी जैसा कि मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये जो डॉक्टर, इनका सीधा सा कहना है कि इनिशियल पीएम रिपोर्ट में फाउल प्ले जैसी कोई चीज नहीं आई है। बिस्तरा प्रिजर्व किया जा रहा है, बिस्तरा को सुरक्षित रखा जा रहा है। नाखून नीला हल्का था और शरीर का भी हल्का ब्लूइश सा कलर था, ये सूत्र बता रहे हैं। और मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है, इसलिए बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है, उसको सुरक्षित रखा गया है। अब नाखून का नीला पड़ना या शरीर में हल्का सा ब्लूइश टोन आना, ये जब बिस्तरा की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसकी वजह क्या थी। हो सकता है कि किसी सप्लीमेंट का कोई रिएक्शन रहा हो या किसी दवाई का कोई रिएक्शन रहा हो, और क्या वजह होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें डॉक्टर्स जो बताएंगे वही फाइनल कमेंट होगा। काबिल, बिल्कुल, डॉक्टर के कमेंट का इंतजार है और डॉक्टर क्या कमेंट करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर भी बात होगी। लेकिन जो लगातार जो इसको एक डेथ मिस्ट्री की तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है और तमाम तरीके की जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, तो ये तब तक कयास चलेंगे जब तक ये पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है ये सामने नहीं आ जाती है। इनकी जो जीवन काल है जो इन कयासों का वो तभी तक है, क्योंकि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी सब कुछ साफ हो जाएगा कि प्रतीक यादव की मौत के पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन अपने दर्शकों को यह बात स्पष्ट कर दें कि डॉक्टरों की तरफ से जो पहला जो बयान सामने आया है वो ये है कि किसी भी तरीके की फाउल प्ले की बात सामने नहीं आ रही है। सूत्रों के हवाले से हम ये जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो अब बातचीतें जो आगे बढ़ रही है, जो बातचीत का जो क्रम आगे बढ़ रहा है, उसमें सप्लीमेंट की बात भी की गई कि सप्लीमेंट खाने की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। उसमें यह भी बताया गया कि डिप्रेशन की वजह से तो प्रतीक यादव की मौत नहीं हुई। तो कयास अपनी जगह है, कयास अपनी जगह लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रतीक यादव के घर के बाहर की स्थिति क्या है वो भी हमने आपको दिखाई, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी वहां पहुंच सकती हैं। ये जानकारी रिपोर्टर, हमारे जो रिपोर्टर हैं वहां पर अनुभव, उन्होंने दी है मौके से, जमीन से, जो प्रतीक यादव के घर के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। अब ये बात है कौशल कि अब जब शव उनके घर पहुंचेगा, प्रतीक यादव के घर जब ये शव को लाया जाएगा, अब उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता पहुंचेंगे और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के भी तमाम नेता पहुंचेंगे। ये पूरा जो घटनाक्रम है, राजनीतिक जो घटनाक्रम है, ये आगे कुछ भी सियासत में इधर उधर की कोशिश कर सकता है, कुछ भी सियासी कोई घटना देख सकते हैं हम इसको लेकर। नहीं काव्येंद्र, देखिए ये एक भावुक कर देने वाली घटना है, एक भावनात्मक पल है सबके लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी से लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं,
अखिलेश यादव हैं, सब दुख जता रहे हैं इस घटना पर, प्रतीक यादव के निधन पर। और हमने पहले भी देखा था जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, उनका निधन हुआ था, तब भी तमाम नेता उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। और इसमें राजनीति मुझे नहीं लगता कि किसी को ढूंढनी चाहिए। ये दुख की घड़ी है जिसमें सब लोग अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर एक साथ नजर आते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि वहां पर भी प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचेगा तो तमाम नेता वहां पहुंचेंगे। हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या पंकज चौधरी वहां पर जाएं, उनको श्रद्धांजलि दें। तो ये एक भावुक पल है। ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि राजनीति किस पे जगह नहीं है, हालांकि राजनीति तलाशने वाले कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से ये बातें और ये तमाम तरीके की जो बाइट्स हैं वो भी दी जा रही है। हालांकि हम उन्हें न्यूज लीडर पर नहीं दिखा रहे क्योंकि ये वक्त उस राजनीति का नहीं है। और जैसा कि कौशल साफ कह रहे हैं कि बड़े नेता भी तमाम इस राजनीति में उलझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके की। और ये वक्त जो है भावुक करने वाला है। ये दुखद घटना है, दुखद खबर है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की आज सुबह दुखद स्थिति में मौत हुई है। तो ये लगातार जो खबर हम आपको न्यूज लीडर पर बता रहे हैं, इसको लेकर अब बड़ी खबर भी हमारे सामने आई है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। प्रतीक के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ दुख जताया और प्रतीक का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है, यह भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। प्रतीक यादव को विनम्र श्रद्धांजलि योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और जैसा कि आप अभी बता रहे थे कौशल की सीएम योगी की तरफ से भी दुख जताया गया है, उनकी तरफ से भी विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। तो अब इसको लेकर क्या सीएम योगी भी यहां पहुंच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर यादव परिवार के लिए तो ये बहुत बड़ी क्षति है ही। मुलायम परिवार दुख में है और निश्चित तौर पर अगर इस तरह का मुख्यमंत्री को अगर लगता है तो वो निश्चित तौर पर जाएंगे और जाना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल अलग अलग हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन सुख दुख में तो हमेशा किसी न किसी के साथ में जैसे खड़ा होना चाहिए। यही समाज है, समाज इसी को कहते हैं कावेंद्र। जब दुख में सुख में भले ही एक बार को आदमी ना जाए, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो हर कोई साथ खड़ा रहता है, भले कोई कितना ही दुश्मन हो, कितने ही विचार नहीं मिलते हो। और जिस तरह से अगर योगी आदित्यनाथ ने भी निधन पर उनके दुख जताया है, केशव प्रसाद मौर्य ने जताया है, पंकज चौधरी ने जताया है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर वो वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। और दूसरी बात, जाना भी चाहिए। देखिए अपर्णा यादव तो बीजेपी में ही है, अगर कनेक्शन ये भी देखा जा सकता है तो कम से कम इस नाते तो वो जा ही सकते हैं। बिल्कुल, और अपर्णा वो जा ही सकते हैं, योगी आदित्यनाथ भी जा ही सकते हैं और अपर्णा यादव भी कुछ ही देर में लखनऊ पहुंच जाएगी। उसकी तस्वीर भी हम आपको न्यूज लीडर पर दिखाएंगे। लेकिन जो लगातार जिस तरीके की जो बातें चल रही है उस पर जो हम बात कर रहे हैं, और तमाम हमारे जो रिपोर्टर है वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है लखनऊ में और प्रतीक यादव के घर के बाहर मौजूद है। जैसे ही शव उनका घर पर पहुंचता है वहां पर क्या स्थिति है वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आ सकता है उसको भी हम लाइव दिखाएंगे। लेकिन जो बात की जा रही है, जिस तरीके की जो बात की जा रही है उसको लेकर आगे बात करेंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट देखिए जो हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि उनका जो लिखा है उन्होंने कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है, विनम्र श्रद्धांजलि, मेरी संवेदनाएं उनके प्रति हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। तो ये देखिए जो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सदति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अतः दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ओम शांति। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ट्विटर पर एक्स पर किया गया पोस्ट जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, प्रतीक यादव की निधन के बाद ये पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। तो कौशल, पोस्ट में जी क्या नजर आता है आपको, आप क्या देखते हैं इस पोस्ट में? देखिए इसमें निश्चित तौर पर भावनाएं हैं। जो दुखद घटना हुई है, प्रतीक यादव का निधन हुआ है, उसको लेकर जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। और जाहिर सी बात है इसमें अब अगर कार्यकर्ताओं की बात माने तो कार्यकर्ताओं को तो कहने से कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ भी बोल सकता है कावेंद्र, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है यही समाज होता है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई राजनीतिक नहीं होती है।
बिल्कुल, और कोई राजनीति नहीं होती है, जो कौशल हमें लगातार बता रहे हैं। लेकिन कौशल, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार चल रहा है। लेकिन ये जो पूरा जो काम, जो आज हमने जो तस्वीरें देखी केजीएमयू के बाहर, अखिलेश यादव उस वक्त वहां पर पहुंचते हैं, आज सुबह की घटना थी। अब इसको आप, जो अपर्णा यादव वहां कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी, लेकिन ये जो सुबह आपको बताया जा रहा है कि वो वहां पर किचन के अंदर अचेत अवस्था में पड़े हुए थे प्रतीक यादव, अपर्णा यादव के भाई उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। और इससे पहले भी कई दफा उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, तो अस्पताल ले जाया जाता था, हर बार वो ठीक हो जाते थे और घर पहुंच जाते थे। लेकिन इस बार ये हुआ कि वो जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो ये श्रृंखला चली आई। तो क्या कोई बीमारी, ऐसा लगता है आपको कि किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे प्रतीक यादव? देखिए, जैसा कि कावेंद्र आपने अब से कुछ देर पहले दर्शकों को बताया था, प्रतीक के जो साथी हैं उनका एक बयान आपने बताया था कि जो ये कहते नजर आ रहे थे कि भाई प्रतीक मेरे साथ जिम करते थे और उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। हालांकि 30 अप्रैल को उन्हें लखनऊ में भर्ती जरूर किया गया था एक अस्पताल में, लेकिन वहां पर क्या है कि 3 दिन बाद ही वो डिस्चार्ज होकर घर चले गए। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों, अगर डॉक्टर्स की बिना परमिशन के, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बिना परमिशन के छुट्टी लेके घर चले गए, तो कम से कम थोड़ा सा इंतजार इस बात का करना चाहिए था कि जब तक डॉक्टर फिटनेस को ओके ना कह दें तब तक ना जाते। अब तमाम तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर देखिए निधन तो हुआ है, अब निधन की वजह क्या है, जिस तरह का सूत्रों के हवाले से हमने अपने दर्शकों को बताया कि नाखून हल्का नीला पड़ गया है, शरीर में हल्की सी ब्लूइश टोन है, तो किसी भी बात पर नतीजे पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी है, उसका आना जरूरी है। और अगर जाहिर सी बात है कि अचेत अवस्था में वो मिले, जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक हार्ट बीट नहीं चल रही थी, ब्रॉड डेड कंडीशन में उन्हें अस्पताल लाया गया, तो कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ ही होगा, किसी बीमारी का, या जिस तरह से किडनी में कुछ इन्फेक्शन था या उसकी वजह से ये निधन हुआ। अब ये सारी चीजें सिर्फ कयासों के बाजारों में घूम रही हैं, इनकी पुख्ता तभी होंगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, या पोस्टमार्टम करने वाले जो 4 डॉक्टरों का पैनल था, जो वहां पर एक अधिकारी थे, जब वो बाहर आके कुछ इस तरह का बयान देंगे तभी क्लियर हो पाएगा कि आखिर प्रतीक यादव का निधन 38 साल की उम्र में, महज 38 साल की उम्र में, वो भी ऐसा इंसान जो फिटनेस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखता था, उसका निधन वाकई में शॉक देने वाला है, हैरान करने वाला है। बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। और एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि इसमें डिप्रेशन का एंगल, डिप्रेशन पर बात करना बहुत ज़रूरी है कौशल, क्योंकि देश में ये काफ़ी एक तरीके से महामारी की तरह फैलता जा रहा है। डिप्रेशन को लेकर तमाम डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि खुश रहा जाए, और तमाम डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि हर टाइम जीवन को जिया जाए। लेकिन यहाँ पर भी डिप्रेशन का एंगल निकल कर सामने आ रहा है कि अपनी माँ की मौत के बाद वो लगातार डिप्रेशन में थे। तो क्या प्रतीक यादव की मौत की वजह डिप्रेशन को भी माना जाए? क्योंकि ये तो जग जाहिर है, ये तो हमने भी देखा है कि किस तरीके से प्रतीक यादव की जब मां की मौत होती है उसके बाद से वो लगातार वो हर जगह दुखी नजर आते थे, ऐसा अनुभव जो हमें हमारे संवाददाता बता रहे थे। तो इसको लेकर डिप्रेशन को आप यहाँ कितनी बड़ी जो कारण है वो समझते हैं? देखिए, डिप्रेशन आज के दौर में बहुत बड़ी वजह बन गई है इस तरह की चीज़ों के सामने आने की, कि बहुत कम उम्र में लोगों का निधन हो जाता है। और प्रतीक के साथ अगर जिस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, जो आपने भी बताया दर्शकों को कि अपनी मां के निधन के बाद से वो लगातार डिप्रेशन में थे, हो सकता है कि कुछ कारोबार को लेकर भी डिप्रेशन में रहे हों। अखिलेश यादव भी डिप्रेशन की बात शायद, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने भी कही थी। तो जाहिर तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि डिप्रेशन एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन फिर भी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर डिप्रेशन में आदमी परेशान हो जाता है, खो जाता है अपने में ही, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। ये सारी चीज़ें युवा पीढ़ी में आजकल देखी जा रही हैं। और दूसरी चीज़, माँ का निधन हो गया, अपर्णा यादव दिल्ली में थी, ऐसे में डिप्रेशन में उनका होना, ये परिवार के अंदर के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अगर डिप्रेशन में थे तो क्या उन्होंने कभी किसी से कुछ बात की, किसी से कुछ शेयर किया, क्या अखिलेश यादव से, अपने बड़े भाई से उन्होंने कुछ शेयर किया, या अपर्णा यादव से कुछ शेयर किया, इस तरह की अगर कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, तो किसी भी वजह का, देखिए वजह तभी पता चल पाएगी जब रिपोर्ट आएगी, पीएम रिपोर्ट आएगी। अब ये सारी चीज़ें हैं कि इस तरह की बातें उठती हैं कि डिप्रेशन में थे, या फिर सप्लीमेंट लेते थे, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन था, या किडनी में इन्फेक्शन था। ये सारी बातों
को ये सिर्फ बाजारों में गर्म है, चर्चा के बाजारों में है। अब असल वजह क्या थी वो उसके लिए बस इंतजार करना होगा काबिल, और मुझे नहीं लगता कि असल बहुत वजह ज्यादा के लिए इंतजार करना होगा और असल वजह के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अपर्णा यादव के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली से लखनऊ कुछ ही देर में पहुंच रही है अपर्णा यादव। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अपर्णा यादव कुछ ही देर में लखनऊ पहुंच जाएंगी। जब निधन हुआ प्रतीक यादव का, तब अपर्णा यादव लखनऊ में मौजूद नहीं थी, वो दिल्ली में थी। और इसके बाद अब अपर्णा यादव दिल्ली से निकल चुके हैं लखनऊ के लिए और कुछ ही देर में वो लखनऊ पहुंच जाएंगी। और अपर्णा यादव के लखनऊ पहुंचने के बाद प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी निकलकर लखनऊ से सामने आ रही है कि जहां अपर्णा यादव के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कुछ ही देर में अपर्णा यादव लखनऊ पहुंच जाएंगी और उनके लखनऊ पहुंचने के बाद प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। तो देखिए कौशल, कुछ ही देर में अपर्णा यादव वहां पहुंच जाएंगी। तो अपर्णा यादव वहां पहुंचेंगी कुछ ही देर में। हालांकि उनके घर के बाहर की देखिए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और अपर्णा यादव के पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार होगा। तो अंतिम संस्कार से पहले अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का लगातार इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार हो जाएगा वहां पर। तो अब इसको लेकर, इससे पहले जो हम बात करें कि जो तमाम तरीके की जो चीजें चल रही हैं, जो तमाम तरीके की जो लगातार चीजें चल रही है, जिस पर आप भी बात कर रहे थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि वो भी लगातार उनसे कह रहे थे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब अंतिम संस्कार होता है, अपर्णा यादव की पहली तस्वीर सामने आएगी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो लगातार जो जिस चीज पर हम बात कर रहे हैं कि इस जो निधन हुआ है प्रतीक यादव का, दुखद निधन 38 साल की उम्र में, इसके पीछे का कारण क्या है और इसके पीछे जो अभी तक रिपोर्ट के बाद हालांकि सब कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन उससे पहले जो निकलकर चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके जो सूत्रों के हवाले से जो बताया जा रहा है कि शरीर का नीला पड़ जाना, नाखून का नीला पड़ जाना और अभी तक कारण स्पष्ट ना होना, बिस्रा रिपोर्ट को सुरक्षित रख लेना। देखिए बिस्रा रिपोर्ट तभी सुरक्षित रखी जाती है कौशल, जब इस बात की संभावना हो कि आगे भी इसकी जांच करनी पड़ सकती है, आगे भी जांच की जरूरत पड़ सकती है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि वीडियोग्राफी भी कराने के पीछे का मकसद यही था। तो क्या आपको लगता है कि पूरी वजह स्पष्ट रूप से सामने आने में अभी भी कुछ वक्त लग सकता है? रिपोर्ट के बावजूद कुछ सवाल बने रह सकते हैं। निश्चित तौर पे बिस्रा तभी सुरक्षित रखा जाता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ज्यादा क्लियर ना हो कि मौत की वजह क्या रही, तब बिस्रा सुरक्षित रखा जाता है। फिर उसकी जांच की जाती है, फिर उससे जब जो उसकी रिपोर्ट आती है उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो निश्चित तौर पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि डॉक्टर्स का इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें समय लग सकता है। भले ही पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट बनने के बाद फिर डॉक्टर जब सामने आएंगे या फिर जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे वो सामने आएंगे, जब वो बताएंगे कि भाई मुझे लगता है कि डॉक्टर ही इस बात का